समृद्ध भारत की तरफ से बैकवर्ड क्लासेस का जो ये कॉन्क्लेव या सम्मेलन बुलाया गया है, उसके लिए हमारे भाई पुष्पराज जी, गुरदीप सोरपल साहब और उनकी जितनी भी टीम है, उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक परिवेश से अगर देखें, जब देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो प्रथम काम किया था कि उन्होंने अपनी कैबिनेट में उन लोगों को लिया था जो विद्वान थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से थे, कम्युनिस्ट से भी लिया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लॉ मिनिस्टर बनाया उनकी काबिलियत को देखते हुए। और मैं समझता हूं जो उन्हें संविधान लिखा वो हर परेशानी, हर चीज को पार करता हुआ, मैं समझता हूं सोने की तरह हमारा जो संविधान है वो खरा निकला। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, वहां तक तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, आपके म्यांमार में वहां के जो प्रधानमंत्री है वो जेल में है। लेकिन हिंदुस्तान का जो संविधान था उसको जिस हिसाब से लिखा, उसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये देश हमेशा ऋणी रहेगा, जिसमें राजा और रंग को वोट देने का अधिकार दिया। हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, मैं बिहार में गया था, मैं कोसी नदी जब वहां से निकलती है तो हमारे जो बैकवर्ड क्लास के लोग हों, चाहे वो यादव हों, चाहे वो कंबोज हों, जो भी जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो कुर्मी हों, मकान उनके पास नहीं है। हर साल नेपाल से बाढ़ आती है और गरीबी से इनके अपने मकान नहीं है। अगर पिछड़ापन के लिए काम किया तो मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे, हमारे कांग्रेस पार्टी ने और राम मनोहर लोहिया जी ने और अनेकों हमारे नेता रहे हैं। लालू जी जो हैं बिहार के अंदर एक चेंज लेके आए और बैकवर्ड क्लासेस को अधिकार दिए। आपके उत्तर प्रदेश में, आपके तमिलनाडु के अंदर करुणानिधि जी हैं, ओबीसी नेता के रूप में उभरे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी जो परसेंटेज है उसके बारे में जनता को मालूम होना चाहिए, देश को मालूम होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये सरकार की से हम लोग जो हैं रेजोल्यूशन में हमें डालना चाहिए कि जातीय जो है जनगणना बहुत जरूरी है, जातीय जनगणना। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों नहीं 2011 में हुआ, अब सरकार पीछे क्यों हट रही है? जातीय अगर जनगणना हो जाती है तो हर वर्ग का, प्रत्येक जाति का आर्थिक, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उनके बारे में पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। अगर ब्यौरा मिल जाता है जातीय जनगणना में, उससे जब मौजूदा सरकार पीछे क्यों हट रही है? तो जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी है ताकि जो गरीब हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण का लाभ किनको दिया? पिछड़े लोगों को, शोषित लोगों को, SC ST के लोगों को आरक्षण दिया था ताकि वो जो अन्य जातियां उनके बराबर उठ सके। आपने देखा होगा अभी ओबीसी के अंदर, हरियाणा के अंदर नेशनल लेवल पर जो पैमाना है एडमिशन का या नौकरियों का, वो 8 लाख रुपए प्रति साल का है, जो वो बहुत कम है। लेकिन हरियाणा ने उससे घटाकर 6 लाख रुपया कर दिया। आप देखिए बहुत सारी हमारी नौकरियां हैं, वहां पर ओबीसी की सीटें नहीं भरी जाती हैं।
हमारे जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर ओबीसी के जो सीटें खाली रह जाती हैं, क्योंकि इन्होंने कानून इस तरह के बनाए हैं, इस प्रकार का काम करते हैं। क्रीमी लेयर अगर लाना है, ठीक है, आपने मंत्री विधायक और जो लोग लेकिन अगर आप 8 लाख या 6 लाख रखते हैं तो क्लर्क का बेटा भी जो है वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। तो ये खामियां हैं बहुत सारी आरक्षण के अंदर, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि ओबीसी उत्थान के लिए अलग मंत्रालय बनना चाहिए, जो कि पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाए। वो कैसे बनेगा? जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, ये नहीं पता लगेगा कि किस वर्ग के लोग पिछड़े हैं। जो लोग बीपीएल से ऊपर हैं, जो लोग अमीर हैं, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन जातीय जनगणना करेंगे तो उसमें शिक्षा का भी पता लगेगा, उसमें ये भी पता लगेगा कि उसके पास कितनी जमीन है, उसके पास कितना, उसके पास उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो ये मेरा ये मानना है कि उसके लिए स्पेशल बजट ओबीसी के लिए होना चाहिए। वो तभी बनेगा जब इससे अलग से इसका मंत्रालय बनेगा। और अगर बहुत सारी हमारी नेशनल पार्टी हैं, मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूं, मेरे पिता भी कांग्रेस में थे, 3 दफा वो विधायक रहे, 6 बार मैं विधायक रहा, मंत्री भी रहा, मेरे बेटा भी एमएलए है रेवाड़ी से। मैं ये कहना चाहता हूं कि ओबीसी को जो है सारी नेशनल पार्टीज जो हैं उन्होंने उनका दरकिनार किया। उसकी वजह से क्षेत्रीय पार्टी उभरी है, चाहे मुलायम सिंह जी की पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, मायावती जी हो, उधर आपके बिहार में लालू प्रसाद जी हैं, करुणानिधि जी हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो है नेशनल पार्टीज को, जो अखिल भारतीय पार्टी है, उनको ओबीसी की ताकत को पहचानना पड़ेगा। और हमारी ताकत को जब पहचानेंगे, जब एक नारा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ओबीसी वर्ग को संगठित होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपको अपने अधिकार मिले तो आपको संगठित होना पड़ेगा। अगर आप संगठित नहीं रहेंगे तो आपके साथ क्रीमी लेयर भी बना देंगे, आप लोगों को हर प्रकार से पीछे की ओर धकेलेंगे। आप देखिए रेजिमेंट है, आर्मी के अंदर जो है अही रेजिमेंट नहीं है, गुर्जर रेजिमेंट नहीं है, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है। आप मुझे बताइए क्या सेना के अंदर भी क्या अगर जातीय बात होती है, मैं कहता हूं यहां सिर्फ इंडियन आर्मी लिखा होना चाहिए। तो मेरा याद, अगर आपने उनको ये स्थान दिया है तो अही रेजिमेंट गुर्जर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकती? इस बारे में जो मौजूदा सरकार है, जो पहले वाली सरकार है, उनको जो अंग्रेजों ने पद्धति बनाई थी, हम उसमें चल रहे हैं। जिन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया था उन जातियों को दरकिनार किया गया है, उन लोगों की रेजिमेंट नहीं बनाई। उसी प्रकार से न्यायपालिका में आप देख लीजिए, आरक्षण की बात है, वहां आरक्षण नहीं है, वहां पर ओबीसी और एससी एसटी के लोग नगण्य हैं। जेलों में लोग कौन ज्यादा गए हैं? ओबीसी और एससी और एसटी के लोग जेलों में गए हैं। मैं बिहार का आपको एग्जांपल दे देता हूं। एक मंत्री उच्च जाति के था, उसको छोड़ दिया गया, और एक मुख्यमंत्री जो पिछड़ा वर्ग का था उसको कारागार में भेज दिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें ओबीसी को जब तक उसको जुडिशरी के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, महिलाओं में ये कहते हैं 33% आरक्षण है। मैं हमारी जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन उसके अंदर जो है ओबीसी और एससी और एसटी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? बैकडोर एंट्री से ये चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोग सारे 33% में आ जाए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस सम्मेलन का मकसद एक ही है कि हम लोग अपने आप जागे, हम लोग समझें किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि न्यायालय में भी हमें न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर हमारी समाज के लोग, ओबीसी के, एससी एसटी के लोगों को वहां पर जगह नहीं।
अभी पिछले दिनों में अखबार में पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ओबीसी का पंचायती राज में कोटा ही खत्म कर दिया। इसका मतलब ये पदोन्नति पूरे देश में हो जाएगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है, आज निजीकरण का मकसद क्या है? निजीकरण से क्या होगा? ये षड्यंत्र है आपका, निजीकरण करके कुछ धंधा सेठों को, एक तो जो हम दो हमारे दो, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, और दूसरा षड्यंत्र है कि आरक्षण किस तरह से खत्म हो। रेलवे में आरक्षण था, रेलवे में खत्म हो जाएगा। एलआईसी को निजीकरण करना चाह रहे हैं, आपके बीएसएनएल को करना चाह रहे हैं, बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं। अरे जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1969 में नेशनलाइज बैंकों को नेशनलाइज किया, इसलिए किया था, बैंक को नेशनलाइज किया था, इसलिए नेशनलाइज किया था कि गरीब आदमी वहां से लोन ले सके, गरीब आदमी का वहां खाता खुल सके। पूंजीपतियों सेठों के हाथ में सारी पूंजी थी। तो इंदिरा जी ने जो उस वक्त उसका उल्ट कर रहे हैं, उसका निजीकरण कर रहे हैं। बैंक अधिकारी जो हैं वो धरना पे बैठे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि निजीकरण करने का मकसद ये है, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बम बनाती है, जो कि रॉकेट बनाती है, राइफल बनाती है, जो वर्षों से बनाती रही है, उसको 7 निगमों में परिवर्तन कर रहे हैं। यानी जिनकी 42 ब्रांचें थी, उसको 7 निगम प्राइवेट निगम बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? केवल उन पूंजीपतियों को, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो मैं केवल अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर अगर ये करना चाहते तो वहां आरक्षण का प्रोविजन होना चाहिए। ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज हमारा यहाँ का जो कॉन्क्लेव रहा है, उसमें हम लोग जो है इस बात का हम मंथन करें कि जब यूपी की सरकार थी, 24 करोड़ लोगों को बीपीएल से ऊपर ले आए थे, और जब अब भाजपा की सरकार है तो 22 करोड़ बीपीएल से नीचे आ गए। तो आप सोच लीजिए हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो है सांप्रदायिक ताकतें देश को बांटने में लगी हुई है, धर्म और जाति के नाम से। मैं चाहता हूं कि जो हमारे ओबीसी के लोग हैं, जो देश में 60% के आसपास हैं, वो संगठित हों, संघर्ष करें और शिक्षित हों, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर।